हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे रेशनल नंबर को। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि सब्ट्रैक्ट करना है आपको सम ऑफ -3/10 एंड 5/8 फ्रॉम द सम ऑफ 4/15 एंड 2/-5। तो यहाँ पर ये जो सम लिखा हुआ है, इस सम का मतलब होता है ऐड, जिसे हम लोग सिंबली हम लोग उसको प्लस लिखते हैं। ठीक है, तो -3/10 एंड 5/8 के आगे सम लिखा हुआ है, तो सम ऑफ -3/10 एंड 5/8 आपको -3/10 एंड 5/8 का सम करना है, प्लस करना है आपको इन दोनों को। ठीक है, फिर फ्रॉम की अभी मैं आपको बताऊंगी कि फ्रॉम में क्या करना है आपको। नेक्स्ट एक और बार यहाँ पे सम लिखा हुआ है, सम का मतलब है कि प्लस, सम किस किस का करना है 4/15 एंड 2/-5 का। अब यहाँ पर ये जो फ्रॉम लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में सीखा हुआ है। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलते थे कि सब्ट्रैक्ट करके दिखाइए कि 7 फ्रॉम 10, है ना, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 10, तो इस फ्रॉम वाले केस में हम जो बाद में जो नंबर लिखा होता है उसको हम लोग पहले लिखते थे, फिर सब्ट्रैक्ट करते थे, जो आगे नंबर लिखा होता है उसको हम पीछे लिखते थे। तो 10 में से 7 गया 3, इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। यही कॉन्सेप्ट हम अपना अब इस क्वेश्चन में भी यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो हमको सिंपली क्या पता है, हमें पता है कि सब्ट्रैक्ट करना है सम ऑफ -3/10 एंड 5/8 का फ्रॉम सम ऑफ 4/15 एंड 2/-5 का। क्लियर। तो अभी हमने सीखा था फ्रॉम का मतलब कि ये जो नंबर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद वो नंबर हमें पहले लिखना होगा, एंड इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हमें बाद में लिखना होगा। इसको हम लोग बाद में करेंगे फ्रॉम वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सम कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ -3/10 एंड 5/8 है, सम करना है तो हमने इन दोनों के बीच में क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है। सिमिलरली 4/15 एंड 2/-5 दोनों लिखा, इन दोनों के बीच में क्या लगा देंगे हम, एंड की जगह पर प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम इन दोनों नंबर्स को ऐसे ऐड नहीं कर सकते। ऐड करने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए होते हैं। डिनोमिनेटर कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। डिनोमिनेटर शुड बी सेम डिनोमिनेटर में ही हम लोग सिंपली ऐड कर देते हैं। अगर जैसे कि 1/2 + 1/2 होता है तो यहाँ पे 2 सेम है, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे 1 + 1 कर देते हैं और सिंपली एक 2 यहाँ पर लिख देते हैं, और ये बन जाता है 1 + 1 2/2। ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 और 8 सेम नहीं था, इसीलिए हम ये वाला तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिनोमिनेटर सेम वाला, है ना। तो आप क्या करेंगे, इसमें 10 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। 10 और 8 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको 40 मिलेगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से एक बार समझ लीजिएगा। जब आप 10 को, है ना, 10 के टेबल में आप 10 का टेबल रीड करेंगे और फिर देखेंगे कि 40 कितने टाइम्स पर आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि 40 को डिवाइड करेंगे हम लोग 10 से, तो 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, 10 × 3 = 30, 10 × 4 = 40। 10 के टेबल में 44 टाइम्स पे आता है, तो वो जो टाइम्स होता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, 4 टाइम्स पे आता है, 4 टाइम्स, और ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई साइन लगाकर -3 लिख देना। ठीक है, फिर +8 के टेबल में 40 कितने टाइम्स पे आता है, तो 8 5 × 40 पड़ा है ना, तो 5 लिख देंगे। 8 5 × 40 तो 5 आंसर आया। जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले से, ऊपर क्या है 5 है। ठीक है, नेक्स्ट अब ये वाला करते हैं। यहाँ पर 4/15 लिखा, यहाँ हमने देखा कि डिनोमिनेटर में इधर माइनस इसके साथ लगा हुआ है, तो आप पहले इन दोनों सिंबल को एक बनाइए। तो आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है ना, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, एंड माइनस प्लस भी हमेशा माइनस ही होता है। अपोजिट साइंस है ना, माइनस और प्लस हमेशा माइनस होगा। अगर सेम साइंस अगर होंगे, जैसे प्लस प्लस सेम साइन है, माइनस माइनस सेम साइन है, तो ये हमेशा प्लस ही देता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कर देना 2/5। अब यहाँ पे नीचे माइनस नहीं आएगा क्योंकि आपने इसको इसके साथ सॉल्व करके यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पर भी इसका एलसीएम लेना है 15 और 5 का। जब आप एलसीएम लेंगे ना 15 और 5 का, इस तरीके से लेंगे,
ठीक है ना। तो 5 3 ज़ा 15, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, इस तरीके से 5 इंटू में 3 आपके पास एलसीएम कितना आ गया, 15 आपका एलसीएम आ जाएगा। और फिर आप चेक करेंगे 15 के टेबल में 15 कितने टाइम्स पे आता है, तो 1 टाइम्स पे आता है, 1 लिखेंगे। फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4, माइनस माइनस 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स पे आता है, 3 लिखेंगे। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, चलिए अब यहाँ पर हमने यहाँ तक तो सीख लिया था ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 3 ज़ा 12 लिख सकते हैं इसको आप, है ना। 4 3 ज़ा 12 मल्टीप्लाई लगा हुआ है ना, 4 3 ज़ा 12। इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब कि प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25 डिवाइडेड बाय 40, तो नीचे था ही, ठीक है। देन माइनस प्लस, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस प्लस माइनस होता है ना। तो 25 में से जब आप 12 को माइनस करेंगे तो 13 लिखेंगे। एग्ज़ाम में इसको इस तरीके से कुछ बच्चे लिख के आ जाते हैं कि माइनस प्लस माइनस करना है, तो इन दोनों के बीच में माइनस लगा देते हैं। वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करना होता, ठीक है, वो आपको अपने माइंड में करना होता है, अपने रफ वर्क में करना होता है। यहाँ आपको ये अंडरस्टूड हो गया है कि माइनस प्लस माइनस होता है, तो आप डायरेक्टली इन दोनों को माइनस करके लिख देंगे एंड सिंबल लगाएंगे बड़े वाले का, साइन बड़े वाले का ही लगता है। तो यहाँ पे 12 एंड 25 में से बड़ा 25 है, 25 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा। प्लस का साइन नहीं लिखते तो भी चलता है, समझ में आ जाता है कि वो प्लस ही है। नेक्स्ट यहाँ पर अब हमने कहाँ तक सीखा था, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। तो 1 4 जा 4 पढ़ा है हमने, माइनस 3 2 जा 6, राइट। इसके आगे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स की प्लस है। प्लस माइनस माइनस होता है ना, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 6 में से 4 गया 2, साइन बड़े वाले का लगता है, बड़े इसमें 6 हैं, 4 से बड़ा 6 है ना, तो 6 बड़ा है तो इसके आगे जो साइन होगा वही 6 का साइन होता है, ठीक है। तो 6 के आगे माइनस है, तो यहाँ पर इसीलिए माइनस लगाया जाएगा, क्योंकि 6 बड़ा है, बड़े का साइन लगता है। ओके, तो अभी यहाँ पे पूरी कहानी के आगे क्या चल रहा था, सब्ट्रैक्ट चल रहा था, है ना। तो सब्ट्रैक्ट, अब हमारे पास क्या आया यहाँ पे 13/40 आया, फ्रॉम तो साथ में चल ही रहा था, एंड यहाँ पे कितना आया, -2/15 आया, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, इस वाले स्टेप में आप लोग क्या करेंगे, इस वाले स्टेप में फ्रॉम दिख गया आपको, तो फ्रॉम में जो आपका बाद वाला जो रेशनल नंबर होगा, सेकेंड रेशनल नंबर जो आपको होगा, उसको आप पहले लिखेंगे, ठीक है। एंड जो आपका पहला रैशनल नंबर है उसको आप बाद में लिखेंगे। ऐसा लिखने के बाद दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना था, इसीलिए दोनों के बीच में हम माइनस लगा देंगे। तो ये वाला फर्स्ट रेशनल नंबर है और ये वाला सेकंड रेशनल नंबर है। तो फ्रॉम वाले केस में सेकंड रेशनल नंबर पहले लिखा जाता है और फर्स्ट वाला बाद में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ही हमने इसको पहले लिखा है, दूसरे वाले को और पहले वाले को बाद में लिखा है। अब उसके बाद देखिए 15 एंड 40, ये तो दोनों सेम नहीं है, जो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो सेम डिनोमिनेटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 15 एंड 40 का जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 15, 2 2 ज़ा 4 0, 15 2 1 ज़ा 2 0, 15 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो ये देखिए कितना आया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 एंड 24 5 ज़ा 120, ठीक है। तो 120 हमारा क्या आ गया है, एलसीएम आ गया। अब आपको मैंने यहाँ पहले भी बताया था कि आप लोग चेक करेंगे कि 15 के टेबल में 120 कितने टाइम्स पे आता है। तो 15 के टेबल में 120 हमने सीखा है कि वो 8 टाइम्स पे आता है। तो आपने यहाँ पे 8 लिखना है, उसको मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले नंबर से जो आपका न्यूमरेटर में लिखा हुआ है -2, माइनस फिर 40 के टेबल में 120 कितनी बारी पे आता है, 3 बारी पे आता है। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 13 न्यूमरेटर आप इसके साथ लिख देंगे। 8 2 ज़ा 16 पढ़ा है आपने ना, और प्लस माइनस माइनस, ये बीच में माइनस है वो यहीं पर ही आ जाएगा, 13 3 ज़ा 39, ठीक है। यहाँ पे नीचे 120 है तो नीचे 120 लिख देना।
अब यहाँ पे माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, देखिए अभी भी हमने पढ़ा था माइनस माइनस प्लस होता है। तो जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो 16 एंड 39 कितना होता है 55 अपॉन नीचे डिनोमिनेटर तो सेम ही आएगा, ठीक है। एंड सिंबल कौन सा आएगा, साइन आता है बड़े वाले नंबर का। 16 एंड 39 में बड़ा कौन है, 39 बड़ा है। इसके आगे कौन सा सिंबल है, नेगेटिव, तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव भी हम लोग यूज़ करेंगे। अब अगर ये आगे कैंसिल हो सकते हैं, कट सकते हैं किसी एक ही टेबल से, तो हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आंसर को लिखेंगे। तो उसमें देखिए 55 एंड 125 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं, क्योंकि इनके यूनिट प्लेस पर 5 है 55 में, और 120 में यूनिट प्लेस पर 0 है, तो इसीलिए ही दोनों के दोनों 5 के टेबल में आते हैं। तो 5 के टेबल में 55 कितनी बारी पे आएगा, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। ऊपर आपने अगर 5 से कैंसिल किया है तो आप नीचे भी 5 से ही कैंसिल करेंगे। तो 5 के टेबल में 12 तो नहीं आता, 12 से छोटा देखिए क्या आता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो बड़ा है, तो बड़ा नंबर नहीं लेना, उससे एक पहले वाला नंबर लेना जो कि 10 है ना। तो 5 2 जा 10 यूज़ हो गया, 12 में से आपने 10 यूज़ कर लिया, तो कितना बच गया यहाँ पे, 2 बच गया, ओनली 20 बन गया। तो 5 4 जा 20 बन जाएगा। 11 एंड 24 दोनों अब किसी और टेबल में नहीं आते हैं, इसीलिए 11 और 24 आप ऐसे ही लिख देंगे, और नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा देंगे, और ये आपका आंसर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।